Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ajay Devgan reacts to Kicha Sudeepa's Hindi "No more our national language" remark. Aamir Khan turns makeup artist for Ira Khan. Jug Jug Jio co-stars Kiara Advani and Neetu Kapoor reunite on sets of dance reality show. RRR और KGF चैप्टर 2 के बहाने छिड़ती दिख रही है एक नई तकरार, क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री के फेमस विलन किच्चा सुदीप ने हिंदी को लेकर किया है एक कमेंट, जिस पर अजय देवगन ने किया है पलटवार। यस, यू हर्ड इट राइट। और जब अजय देवगन इस इशू पर बोले तो किच्चा सुदीप अजय देवगन को सफाई देते नजर आ रहे हैं। आजकल RRR और KGF चैप्टर 2 की ग्रैंड सक्सेस के बाद हर कोई ये कह रहा है कि बॉलीवुड पर साउथ की फिल्म्स का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और इसी डिबेट के बीच एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होते देखी जब अजय देवगन ने किच्चा सुदीप के हिंदी को लेकर किए गए कमेंट पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया। वेल, क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। रिसेंटली पुष्पा द राइज, RRR और KGF चैप्टर 2 जैसी पैन इंडिया फिल्म्स को मिल रही ग्रैंड सक्सेस पर बोलते हुए साउथ के फेमस विलन किच्चा सुदीप ने एक ऐसा कमेंट किया जिस पर नई कंट्रोवर्सी शुरू होती दिख रही है। सुदीप ने कहा, हिंदी इज नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज। इस पर अजय देवगन सुदीप को टोकने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर सुदीप को टैग करते हुए दे दिया एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अजय देवगन ने लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। अजय देवगन के इस तरह विरोध जताने पर किच्चा सुदीप ने अजय देवगन को सफाई देते हुए अपने सोशल मीडिया पेज से अजय को रिप्लाई भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, हेलो अजय देवगन सर, the context to why I said that line is entirely different to the way I guess it has reached you. Probably will emphasize on why the statement was made when I see you in person. It wasn't to hurt, provoke or start any debate. Why would I, sir? इतना ही नहीं, सुदीप ने सोशल मीडिया पेज पर लगातार कई मैसेजेस करके अजय को क्लैरिफाई करने की कोशिश की और बताया कि उनकी बात दरअसल मिस इंटरप्रेट हो गई है। वो हिंदी का सम्मान करते हैं और अजय ने भी आखिर में यही कहा कि हम सब एक फिल्म इंडस्ट्री है और हमें एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए। वी होप इसके बाद ये डिबेट यही खत्म हो जाएगा और इंडिया और पूरी दुनिया की ऑडियंस को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पावर इसी तरह आगे भी दिखाई देता रहेगा। चलते रहिए दादा प्लीज। और मूवी में अच्छी सास। नीतू कपूर आखिर क्यों बन गई है सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट सास? रणबीर आलिया की वेडिंग के बाद फैंस वाकई ये जानना चाहते हैं कि रणबीर क्या साबित हुए राइट ग्रूम या फिर आलिया साबित हो पाई परफेक्ट ब्राइड। लेकिन इससे पहले कि ऐसी बातों का आंसर मिल पाता, नीतू कपूर ने खुद को बेस्ट सास डिक्लेयर कर दिया है। और तो और नीतू कपूर ने कियारा आडवाणी से इसी बात पर कॉन्फर्मेशन भी ले लिया है।
नीतू कपूर रिसेंटली जुग जुग जियो में उनकी को स्टार कियारा आडवाणी के साथ एक रियलिटी शो के सेट पर नजर आई और यहाँ उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया बेस्ट सास। रणबीर आलिया के बाद खुद को बेस्ट सास कहकर क्या नीतू कपूर इंडिकेट कर रही है रणबीर आलिया की मैरिड लाइफ से जुड़ा कोई एस्पेक्ट या फिर ये है कोई और ही चक्कर? टेक अ लुक। रिसेंटली नीतू कपूर और कियारा आडवाणी नजर आए एक रियलिटी शो के सेट्स पर। दोनों की पर्सनल लाइफ को एक मैरिज और एक ब्रेकअप ने अफेक्ट किया है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतू के जाने जिगर रणबीर हो गए हैं आलिया के, तो वहीं रिपोर्टेडली सिड कियारा की लाइफ से दूर हो गए हैं, क्योंकि सुनने में आ रही है सिड कियारा के ब्रेकअप की खबरें। लेकिन यहाँ मुद्दा इनकी पर्सनल इक्वेशन नहीं है, बल्कि है बेस्ट सास वाला चक्कर। और ये चक्कर इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ नीतू कपूर खुद को बेस्ट सास डिक्लेयर करती नजर आई। वेल, अगर आपको लग रहा है कि नीतू यहाँ रणबीर आलिया की वेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में खुद को बेस्ट सास डिक्लेयर कर रही है, तो जरा ठहर जाइए, मामला थोड़ा डिफरेंट है। नीतू दरअसल यहाँ जुग जुग जियो की बात कर रही है, जिसमें उन्होंने कियारा की सास का रोल प्ले किया है। इसीलिए नीतू पैप से सामना होने पर बार बार कियारा से कंफर्म करती नजर आई कि वो बेस्ट सास है कि नहीं। चलते रहिए दादा प्लीज। अच्छी सास। वैसे इसके अलावा नीतू कपूर की एक और झलक सामने आई है, जिसमें वो अपनी बहू की तारीफ करती नजर आ रही है। नीतू जी कैसे हो? बस बढ़िया। आपकी बहू कैसी है? हाँ, अभी दिल्ली में। वेल, अब जब नीतू बहू के रूप में आलिया की तारीफ कर रही है और कियारा भी बता रही है कि रियल लाइफ में भी नीतू कपूर है बेस्ट सास, तब जाकर पिक्चर क्लियर हुई। वरना तो शायद पैप्स यही समझकर रह जाते कि नीतू खुद अपने मुंह अपनी तारीफ कर रही है। लेकिन अब जब कियारा कह रही है कि नीतू रियल लाइफ में भी है बेस्ट सास, तो ये मान लेते हैं कि बात सही है। अब बस खुद आलिया भट्ट भी यही बात कंफर्म कर दे कि नीतू है बेस्ट सास, तो आलिया के फैंस को करार मिल जाएगा। ये वही आमिर खान है जो दंगल में फोगाट सिस्टर्स के लिए सेहत के लिए हानिकारक बापू साबित हुए थे, लेकिन रियल लाइफ में वो साबित हो रहे हैं बेस्ट फादर। वेल यस, बेस्ट फादर वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो नेटिजन्स का कहना है, क्योंकि आमिर अपनी डॉटर ईरा खान के लिए बन गए हैं मेकअप आर्टिस्ट और ईरा की आमिर के साथ ये पिक्चर्स वायरल हो गई है। आमिर खान जो भी करते हैं परफेक्शन से करते हैं। इस बार आमिर खान का एक नया अवतार सामने आया है। इन पिक्चर्स में ईरा का मेकअप करने के बाद आमिर खान ईरा के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। बेटी को परियों जैसी खूबसूरत दिखाने की चाहत अक्सर मां रखती है, लेकिन आमिर खान इस मामले में है थोड़े ज्यादा परफेक्शनिस्ट। इसलिए पापा आमिर खान खुद अपने हाथों से सजाकर ईरा को इस नए अवतार में लेकर आए हैं, जिसकी झलक ईरा खान ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। इन तीनों पिक्चर्स में आमिर खान ईरा के साथ मुस्कुराते हुए पोज कर रहे हैं और ईरा ने कैप्शन में रिवील किया है आमिर खान का ये नया हुनर। ईरा ने लिखा, "Guess who did my makeup? It's interesting when your father walks up to you and claims he can do your makeup better than you can. And he turns out to be right. Who needs YouTube tutorials?" डॉटर फादर की ये बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है और नेटिजन्स आमिर के इस नए मेकअप आर्टिस्ट वाले अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "वाओ, बेस्ट डैड एवर।" तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, "'Cause he is Mr. Perfect।"
और एक फैन ने तो ऐसी पिक्चर्स आगे भी शेयर करते रहने की रिक्वेस्ट कर डाली और लिखा, डॉटर एंड डैड डुओ, सच पिक्चर्स शुड कम मोर ऑफन। बता दे कि ईरा खान आमिर खान की फर्स्ट वाइफ रीना दत्त की डॉटर है और आमिर अपने पिछले कुछ इंटरव्यूज में इस बात पर अफसोस जता चुके हैं कि जब ईरा 4-5 साल की थी तो वो फिल्म्स में बिजी रहने की वजह से उसे वक्त नहीं दे पाए। शायद इसलिए वो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालने में अब जरा भी कंजूसी नहीं करते और इस बार तो ईरा का मेकअप करके उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे फादर भी है। प्रियंका चोपड़ा और उनके एलए वाले घर की इनसाइड झलक सामने आई है, जिसमें पीसी की झलक देखकर उनके फैंस हैरान रह गए हैं। वेल यस, सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल की ग्लिम्स पाने के लिए उनके फैंस हमेशा रहते हैं क्यूरियस। पीसी ने भी अपने फैंस के लिए अपने घर का वॉक इन क्लोजेट खोल दिया है, जिसमें उनके शू कलेक्शन की झलक तो दिखी ही, साथ ही प्रियंका अपने लेट फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा की मेमोरेबल पिक्चर शेयर करना भी नहीं भूली। एलए से प्रियंका चोपड़ा की जरा सी झलक सोशल मीडिया पर आती है तो उनके फैंस के बीच छा जाती है। इस बार भी यही हुआ। पीसी ने एलए से उनके वॉक इन क्लोजेट की झलक शेयर की और साथ ही लेट फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा के साथ एक नॉस्टैल्जिक पिक्चर भी। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एलए के घर की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन पिक्चर्स में पीसी बाथ लेने के बाद अपने सुपर फ्रेश अवतार में है। कर्ली हेयर फ्लॉन्ट करते हुए पीसी की ये झलक उनके फैंस को दीवाना बना रही है। पीसी ने सोशल मीडिया पर 4 पिक्चर्स शेयर की है। इनमें से 2 पिक्चर्स में प्रियंका बाथ लेने के बाद श्रग में सेल्फी के लिए पोज करती दिखी, तो उसके बाद की 2 पिक्चर्स में वो नजर आ रही है जॉगर्स और टैंक टॉप में। टॉप के ऊपर उनकी जैकेट भी पीसी के लुक को बना रही है परफेक्ट। इसके अलावा एक पिक्चर में वॉक इन क्लोजेट की झलक भी दिखाई दे रही है। पीसी के शूज और बूट्स का ह्यूज कलेक्शन देखकर उनके फैंस हो गए हैं सरप्राइज। इन ग्लैमरस पिक्चर्स के अलावा प्रियंका चोपड़ा ने एक नॉस्टैल्जिक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ये है प्रियंका चोपड़ा की एक चाइल्डहुड पिक्चर, जिसमें वो अपने लेट फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा की गोद में नजर आ रही है और इस ब्यूटीफुल पिक को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, डैडीज लिटिल गर्ल। बता दे कि इसी साल जैन में पीसी सरोगेसी के जरिए मां बनी है। एक अमेरिकन पोर्टल ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के बेस पर दावा किया है कि प्रियंका की डॉटर का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस है और उसका जन्म जनवरी 15 को हुआ है। वी होप जैसे पीसी ने अपने पापा की पिक्चर शेयर की, वैसे ही प्रियंका और निक जल्द ही अपनी लिटिल डॉटर के साथ भी ऐसी ही एक पिक्चर में पोज करते नजर आएंगे। अनुष्का शर्मा ने रिसेंटली एक बायो बबल फंक्शन में हस्बैंड विराट कोहली के साथ दिया परफेक्ट पोज, लेकिन उनके फैंस ये जानकर हैरान हो सकते हैं आखिर ये कैसा वेडिंग फंक्शन था जिसे बायो बबल में रखा गया। अनुष्का ने ये पिक्चर्स शेयर करते हुए जो लिखा वो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। yes, लास्ट मंथ क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड विनी रमन की वेडिंग एक बायो बबल में रखी गई थी और वेडिंग के बाद रिसेंटली रखी गई पार्टी अटेंड करने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी पहुंचे थे। अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर विराट के साथ जो पिक्चर शेयर की है वो इसी वेडिंग पार्टी की है।
जहां विराट ने पुष्पा के सॉन्ग ओ अंतवा पर जमकर डांस भी किया। पिक्चर्स में विराट और अनुष्का ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रहे हैं। जहां विराट कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अनुष्का ने चुना अनारकली सूट, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला मैचिंग दुपट्टा उन्हें दे रहा है अ परफेक्ट एथनिक लुक। अनुष्का ने ये पिक्चर अपने सोशल मीडिया पेज पर फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, वेडिंग फंक्शन इन अ बबल। Now I think I've seen and celebrated possibly every function and festival in a bubble. #BubbleLife। बात करें वर्क फ्रंट की, तो अनुष्का अपनी अपकमिंग फिल्म चकदा एक्सप्रेस की वजह से पहले ही सुर्खियां बटोर रही है। ये फिल्म है विमेन क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाली झूलन गोस्वामी पर एक बायोपिक, जिसमें झूलन की लाइफ की स्ट्रगल को खुद अनुष्का शर्मा को स्क्रीन पर लाने की जिम्मेदारी मिली है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अनुष्का काफी हार्ड वर्क कर रही है। रिसेंटली उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशन की झलक भी सोशल मीडिया पर दिखाई थी। वेल, वी होप अनुष्का शर्मा की ये मेहनत जरूर रंग लाएगी और चकदा एक्सप्रेस अनुष्का के फैंस को जरूर पसंद आएगी। मैम आपके सामने प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिग स्क्रीन पे बड़े मूवी स्टार्स अपने जलवे दिखाते हैं, तो स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज भी अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन करते हैं। So who were the small screen celebrities making headlines today? Let's find out in a small screen खबरों का राउंडअप। हमेशा रिवीलिंग आउटफिट्स में नजर आने वाली उर्फी जावेद का फाइनली सोशल मीडिया पर वो अवतार सामने आ गया है जो उनके संस्कारी फैंस को बहुत पसंद आएगा। एक नए वीडियो में उर्फी जावेद पिंक आउटफिट में प्रिंसेस की तरह नजर आ रही हैं। यहाँ प्रिंसेस उर्फी जावेद के लिए ना कोई अम्ब्रेला लेकर खड़ा है और ना ही कोई उन पर फूल बरसा रहा है। इसकी कमी भी खुद उर्फी जावेद ने ही पूरी कर ली, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना अम्ब्रेला खोला, बहुत सारे फ्लावर्स उनके ऊपर बरस गए। इसके अलावा उर्फी जावेद के इस लुक में उनकी खिलखिलाती हंसी भी गजब ढा रही है। अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उर्फी जावेद ने कैप्शन दिया है, क्योंकि गाना तो अच्छा है। हिना खान ने फिटनेस इंस्ट्रक्टर के अवतार में सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हिना खान एक ट्रू फिटनेस एक्सपर्ट की तरह कॉन्फिडेंटली उन्हें फॉलो करने का इशारा कर रही हैं। अब हिना खान अपने इस वीडियो से फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो उनके फैंस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर है कि हिना खान कह रही हैं कि अगर वर्कआउट करना ही है तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करो। शायद इसीलिए उन्होंने अपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, डू इट लाइक अ प्रो। पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी में आए फ्लैशबैक के ट्विस्ट का अपडेट तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब कहानी 17 साल पहले चली गई है, जहां वनराज को यूएस जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है और अनुपमा भी इस बात को लेकर एक्साइटेड नजर आ रही है कि उसे यूएस जाने का मौका मिलेगा। वो अपने पासपोर्ट से बातें करती हुई भी नजर आती है और प्रे करती है कि सब ठीक ढंग से हो जाए। इतना ही नहीं, अनुपमा वनराज को अपना प्यार भी जताती है, लेकिन वनराज मन ही मन में सोचता है कि वो अनुपमा को किसी हाल में यूएस नहीं जाने देगा, वरना उसकी जिंदगी को पंख लग जाएंगे। कंगना रनौत के शो लॉकअप में फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट पायल रोहतगी ने फिर एक बड़ा रेवलेशन किया है, लेकिन ये है उनकी लाइफ का एक हार्ट ब्रेकिंग सीक्रेट। पायल रोहतगी ने लॉकअप में अपनी इनफर्टिलिटी इशू पर बात की है। यू हर्ड इट राइट। पायल रोहतगी ने शो में यहाँ तक कहा कि वो अपने पार्टनर संग्राम सिंह को किसी और से मैरिज करने के लिए भी कह चुकी हैं, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, पायल रोहतगी ने ये भी कन्फेस किया कि वो IVF के जरिए भी मां बनने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कामयाबी नहीं मिली। बता दें कि लॉकअप में इन बड़े बड़े रेवलेशंस का सिलसिला जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि रिपोर्टेडली नेक्स्ट वीक इस शो में होगा ग्रैंड फिनाले, जिसके बाद इस शो का करंट सीजन खत्म हो जाएगा। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.